Good morning to student. Welcome to your online class 7 हिंदी चैप्टर फर्स्ट हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, जिसके रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, इस कविता में पक्षी के बारे में बताया है। इसमें बताया है कि पक्षी कहता है कि हमको अपनी इच्छा से उड़ना और अपनी इच्छा से आकाश में पंखों को फैला के अपनी इच्छाओं से गगन में मन से उड़ कर के गाना अच्छा लगता है। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, इसमें बताया है कि जो हम पक्षी हैं, पक्षियों ने कहा है कि जो हम पक्षी हैं उन्मुक्त यानी खुली, गगन मीन्स आकाश, हम खुले आकाश में उड़ना हमको अच्छा लगता है। पिंजर बंद न गा पाएंगे, और हम बंद पिंजरे में रह करके हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना गा पाएंगे और ना अच्छे से हम रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक में सोना, तीलियों यानी उसकी सलाखों से टकराकर, पुलकित यानी उनकी जो पंख हैं वो नाजुक यानी खुशी के जो उनके जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। यानी सोने के पिंजरे में उनको सलाखों में अगर उनको बंद कर दिया जाए तो उनके जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। आगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें बताया है कवि ने कि हम बहता, चिड़िया कहती है कि हम बहते हुए पानी को ही पीना हमको अच्छा लगता है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर हमको बहते पानी और आजादी से रहना अगर हमको नहीं मिलेगा तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निवोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें कनक में सोना, सोने की कटोरी की मैदा से मतलब दाना, अगर हमको सोने की कटोरी में दाना अगर हमको खाने के लिए दोगे तो भी हम उसको हमको अच्छा नहीं लगेगा। उससे कहीं भली है कटुक निवोड़ी, उससे कहीं अच्छी वो कड़वी जो निवोड़ी है वो अच्छी है, उसको हम खा लेंगे, लेकिन हमको आजादी से उड़ना और रहना अच्छा लगता है। आगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुलंगी पर के झूले। स्वर्ण मतलब सोना, श्रृंखला मतलब जंजीर के बंधन में, यानी हम ऊंची उड़ान कैसे भरेंगे अगर हम सोने की श्रृंखला यानी जंजीरों में अगर हम बंधे रहेंगे तो हम नहीं उड़ पाएंगे। उनकी गति उड़ान सब भूले, और हम अपनी जो गति है उड़ने की वो और हम अपनी उड़ान सब कुछ हम उसमें भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनंगी पर के झूले, यानी तरु में पेड़ की फुनंगी यानी उनकी जो ऊंची जो शाखाएं हैं उन पर हम बैठ करके जिस तरह हम झूला झूलते हैं उनको हम सपनों में ही देख पाएंगे अगर हमको इस तरह सोने के पिंजरे में अगर हमको बंद कर दिया जाएगा तो। आगे, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसमें चिड़िया ने कहा है कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ के सीमा पाने, यानी हम ऐसे अरमान रखते हैं, अपनी ऐसी इच्छाएं रखते हैं कि जहां हम आकाश में, खुले आकाश में अपनी इच्छा से कहीं पर भी कितनी दूर तक भी हम उड़ें, और नीले आकाश में यानी नीला जो आकाश है उसकी सीमा पाने के लिए, यानी उसकी सीमा जहां तक जिसका कोई छोर नहीं है हम वहां तक उड़ना हमको अच्छा लगता है। लाल किरण सी चोंच खोल
चुगते तारक अनार के दाने। और जो सूर्य की जो लाल किरणें जो उनको चोंच में हम खोल करके यानी उसमें हम उड़ना हमको अच्छा लगता है। और चुगते तारक अनार के दाने, और आकाश में जहाँ सूरज और चांद दोनों जाकर के जहाँ मिलते हैं और जो तारे हैं वो हमको अनार के दाने जैसे लगते हैं, जैसे हम उनको अच्छे से चुग लें। आगे, होती सीमा क्षितिज, सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसमें पक्षी कहते हैं, कवि ने पक्षी के बारे में बताया है कि होती सीमाहीन क्षितिज से, यानी जो जिसकी कोई सीमा ना हो, जहाँ पर आकाश और धरती दोनों मिलते हैं, इन पंखों से हम वहां तक उड़ना चाहते हैं। होड़ा होड़ी यानी एक दूसरे को देख करके होड़ा होड़ी हम उड़ना चाहते हैं। और या तो क्षितिज यानी हम जहाँ पर आकाश और धरती का जहाँ मिलन बन जाता है वहाँ हम जाना चाहते हैं। चाहे हमारी जो सांसों की डोरी है वो क्यों ना वहाँ पर खत्म ही हो जाए, लेकिन हम वहाँ तक हम उड़ना चाहते हैं। आगे, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अगर हमको घोंसला, हमको आश्रय मतलब हमको रहने के लिए नीड़ ना दो, यानी हमें घोंसला मत दो, चाहे हमको टहनी पर मत बनाने दो, आश्रय छिनभिन कर डालो, यानी घोंसला मत बनाने दो, और हमारा जो रहने का जो स्थान है उसको भी चाहे छिन भिन कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। और हमारी जो आकुल यानी हमारी इच्छा से जो हम उड़ने की हम जो इच्छा रखते हैं उसमें हमारे बिल्कुल विघ्न मत डालो उससे हम, लेकिन हमें अपने पंखों को और हमारी आजादी से हमको उड़ने दो। इस कविता का सारांश है कि जो पक्षी होते हैं वो खुशी से हवा में उड़ना और हवा में खाना और बहते हुए जल का पानी पीना और सूर्य की किरणों को महसूस करना और पेड़ों पर अपने घर बनाना और अच्छा आजादी से रहना उनको अच्छा लगता है। और अगर हम पिंजरे में उनको बंद कर देंगे तो वो जी नहीं पाएंगे। इस कविता में उन्मुक्त पक्षी यानी उनको अपनी इच्छा से उड़ने वाले गगन में उन पक्षियों के बारे में बताया गया है जो अपनी इच्छा से उड़ना चाहते हैं। थैंक यू। कक्षा 7 विषय हिंदी, पाठ 1, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। इसके शब्दार्थ हैं, गगन का अर्थ है आकाश, उन्मुक्त का है खुला, पिंजर बंद पिंजरे में बंद करना, कनक में सोना, पुलकित माने खुशी से भरे, कटुक माने कड़वी, मैदा यानी दाने, तरु यानी पेड़, पुनंगी ऊंची शाखाओं, अरमान यानी इच्छाओं, तारक यानी तारे, नीड़ यानी घोंसला, आकुल यानी बेचैन। और उसी पाठ के आपको हम पक्षी उन्मुक्त गगन के प्रश्नोत्तर इस तरह से हैं, मैं आपको बता रही हूँ। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वो सारी सुख सुविधाएं मिलने के बावजूद भी वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं, और जो उनके जीवन के लिए जो आवश्यक है परंतु वह स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उनको पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता है। जो उन्हें प्रिय है वे इस खुले आकाश में आजादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं, और इस प्रकार की उड़ान उनको नई उमंग व प्रसन्नता देती है। और जो पिंजरे में सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी
इसमें बताया है कि पक्षी सुविधा ना पा करके उसे उड़ना यानी आज़ादी से रहना, आज़ादी से उड़ना उसको अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त यानी खुला रह करके जंगल में कड़वी निमोरी खाना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, उनके खुले नीले आकाश में आज़ादी से उड़ना चाहते हैं, वे नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं, वे तो क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। इसमें पक्षी के बारे में ये बताया है कि वो कड़वी निमोड़ी खा कर के भी सुंदर आकाश में उड़ना और आनंद से खुशी से वो गा कर के उड़ना चाहते हैं खुले आसमान में, और वो आज़ादी से उड़ना चाहते हैं, और उनको वही शीतल जल अच्छा लगता है, ना कि सोने की कटोरी में भरा हुआ जल वो अच्छा लगता है। जो बहते हुए जल को ही वो पीना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसमें क्षितिज का अर्थ बताया है कि जहां धरती और आकाश मिलते हैं, और पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की लालसा यानी इच्छा रखता है, और फिर चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े। पक्षी चाहते हैं कि आज भी वह क्षितिज का अंत छोर भी प्राप्त कर लें, और वे अपने प्राणों को न्यौछावर कर दें। भाषा की बात, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है, और कविता से ढूंढ करके इस प्रकार के 3 उदाहरण लिखिए। इसका आंसर है पुलकित पंख, कड़वी निमोरी। पुलकित यानी खुली हुई, पंख यानी आज़ादी, कड़वी निमोरी यानी चाहे वह कैसी भी कड़वी है वो भी उनके लिए अच्छी है। उन्मुक्त गगन यानी खुला आसमान। दूसरा क्वेश्चन है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, और इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं, और इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इसके उदाहरण और भी हैं, सुख दुख, सुख और दुख, धूप छांव, धूप और छांव, खाते पीते, खाते और पीते, रात दिन, रात और दिन, हंसते गाते, हंसते और गाते, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुबह शाम, सुबह और शाम, बुरा भला, बुरा और भला, सही गलत, सही और गलत, ऊंच नीच, ऊंच और नीच। इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है इन शब्दों में।